बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनोशा किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान मिनी समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर इस तरीके से बनाए जाएं तो बिल्कुल भी कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत ही आसानी से बहुत कम वक्त में बहुत सारे समोसे बन जाते हैं। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 250 ग्राम मैदा ऐड करेंगे। अब इसके अंदर 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑयल मिक्स हो गया अच्छे से। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और उसको आटे की तरह गूंद लें। सॉफ्ट स्मूथ सी हमने डो इसकी रेडी कर लेनी है। ये बहुत अच्छे से हमने इसको गूंद लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली, 3 to 4 टेबलस्पून अनियन ऐड करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून रेड चिली, हाफ टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून हल्दी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून हमने गाजर ऐड की है। छोटे छोटे क्यूब्स में काट के आपने वो ऐड कर देनी है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून शिमला मिर्च का ऐड करेंगे और साथ ही बॉयल किए हुए आलूओं को मैश करके इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। 2 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से पका लिया। अब इसको ठंडा कर लेंगे। डो हमारी रेडी है। इसको 20 मिनट हो गए थे। इसको थोड़ा सा नीट करेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे। तकरीबन 4 पेड़े इसके बन गए थे और एक पेड़ा लेके हम इसको बेल लेंगे। बिल्कुल रोटी की तरह आपने बेल लेना है, पतला सा। इतना पतला होगा उतना ही क्रिस्पी हमारा समोसा बनेगा, तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से बेल लेना है। इसको मैंने पतला सा बेल लिया। अब छुरी की मदद से इसको दरमियान से कट करेंगे और इसी तरह दूसरी तरफ कट कर लेंगे। 8 पार्ट में इसको इक्वली हम कट कर लेंगे। जो फिलिंग हमने रेडी की थी वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। एक एक चम्मच भर के आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। अब एक पार्ट के ऊपर हम साइडों पे इस तरह पानी लगा लेंगे ताकि ये आपस में जुड़ जाए। ये देखिए हर तरफ मैंने पानी लगा लिया है। अब इसके दोनों किनारों को पकड़ेंगे और इस तरीके से आपने जोड़ देना आपस में। और इसी तरह वो जो एक पार्ट रह गया उसको इसके ऊपर लगाएंगे और इस तरह ये जो बाकी के किनारे रह गए हैं इनको आपस में हम जोड़ देंगे। देखिए इसको इस तरीके से हमने फिक्स कर लेना है। देखिए कितनी आसानी से हमारा समोसा रेडी हो गया है। इस तरीके से हम सारे रेडी कर लेंगे। देखिए दोनों को जोड़ने के बाद अब तीसरा इसके ऊपर लगाएंगे और इस तरह इसको फिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको जोड़ लेना है ताकि फीलिंग बाहर ना निकले। देखिए अच्छी सी शेप इसकी बन गई है। अब इसी तरह तीसरा हम बनाएंगे। दोनों किनारों को जोड़ेंगे और इस तरह उठा के उसके ऊपर रख देंगे। इस तरीके से ज़्यादा इजी है, आप इस तरह बना लें। और अब इसके किनारों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए इसी तरीके से हम सारे समोसे रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए थे। अब इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में 2 कप ऑयल डाल के उसको गर्म कर लेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हमने सारे समोसे ऐड कर देने हैं। देखिए सारे समोसे डाल दिए। अब एक साइड से जब हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो इसको हिलाते हुए हम हर तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है।
ये एक साइड से फ्राई हो गए हैं। अब इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि हर तरफ से बहुत ही अच्छे से और क्रिस्पी सी फ्राई हो जाए। ये देखें, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आया है। क्रिस्पी क्रंची समोसे रेडी हैं। इसी तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है इस पे। चलें जी, मैंने ये सारे फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची मिनी समोसा रेडी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हम इसको एक को तोड़ के भी देखते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी शेप भी इसकी आई है और अंदर से भी हर तरफ से बहुत अच्छे से पका हुआ है। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची फिलिंग वाला समोसा रेडी है। ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशे किचन।